अस्सलाम वालेकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं माजिद अली खान और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, आपको अपडेट करें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने PTI की कोर कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में मुल्की और सियासी माशी सूरत हाल पर गौर होगा। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात के नताइज के बाद की सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा। आइंदा बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से हिकमत अमली पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने PTI की कोर कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया है। इजलास में मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर होगा। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात के नताइज के बाद की सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा। आइंदा बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से हिकमत अमली पर तबादला ख्याल होगा। अहम खबर आपको देंगे। सेनेट इजलास में शौकत तरीन ने बतौर सेनेटर हलफ उठा लिया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने शौकत तरीन से हलफ लिया। सेनेट इजलास में शौकत तरीन ने बतौर सेनेटर हल्फ उठा लिया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने शौकत तरीन से हल्फ लिया है। सेनेट इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेटर रजा रब्बानी का इजहार ख्याल, कहा शिद्दत पसंदी से निपटने के लिए अपोजिशन और हुक्मरान जमात की सोच में यकसानियत है। जब तक मसाइल की जड़ ना पकड़ी जाए चैलेंजेस आते रहेंगे। सेनेटर रजा रब्बानी का कहना था कि शिद्दत पसंद ग्रोहों ने रियासत की रेट को पारा पारा कर दिया। शिद्दत पसंद ग्रोहों ने शहरों और कबायली इलाकों में मुतवाज़ी अदालतें कायम की हैं। रजा रब्बानी ने मजीद कहा कि रियासत पार्लियामेंट को अपने मकासद के लिए नकाब के तौर पर इस्तेमाल करती है। हम ये देखते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स ने पैरेलल कोर्ट्स बनाए, लेकिन रियासत खामोश तमाशाई बनके देखती रही। जनाब चेयरमैन, मिलिटेंट ग्रुप्स ने रियासत की राइट को पारा कर दिया, लेकिन रियासत जनाब चेयरमैन खामोश तमाशाई बनके खड़ी रही। पॉलिटिकल फोर्सेस को एक मास्क की तरह इस्तेमाल किया जाता है। पार्लियामेंट इज यूज्ड, एंड आई अंडरलाइन द वर्ड यूज्ड, व्हेन इट सूट्स द स्टेट, मिस्टर चेयरमैन। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा है कि वजीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान के अवाम के साथ तारीखी धोखा किया है। वजीर आज़म ने कहा था कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। इमरान खान ने यह भी कहा था कि $200 अरब में से $100 अरब IMF को दूंगा, मगर ऐसा भी नहीं हुआ। मैं तारीखी धोखा हुआ है पाकिस्तान के अवाम के साथ कि मैं कर्ज नहीं लूंगा, मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, खुदकशी को तरजीह दूंगा। सोचने की बात है, आप जरा सोचें भी। अगर आप नहीं सोचेंगे मेरी बात को, आप ये समझ लेंगे कि मैंने बात की, बस बात खत्म हो गई, तकरीर की। ये तकरीर नहीं है, ये हकीकत है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। 200 अरब मुझे मिलेंगे, 100 अरब में IMF और वर्ल्ड बैंक के मुंह पे मारूंगा, 100 अरब में मुल्क की तरक्की के लिए करूंगा। अफसोसनाक खबर आपको देंगे। बलूचिस्तान के जिला केच में से चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले में 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक शहीद होने वालों में लांस नाइक मंजर अब्बास और सिपाही अब्दुल फातेह शामिल हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि दुश्मन की बलूचिस्तान की तरक्की को सबूताज करने की हर कोशिश नाकाम होगी। अमन दुश्मनों का जिला कैच में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमले में 2 सिक्योरिटी एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने बलोचिस्तान के जिला कैच में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला किया। फायरिंग के तबादले में लॉन्स नाइक मंजर अब्बास और सिपाही अब्दुल फातेह शहीद हो गए। लॉन्स नाइक मंजर अब्बास शहीद का ताल्लुक खुशाब और शहीद सिपाही अब्दुल फातेह का ताल्लुक खुजदार से था। ISPR के मुताबिक फरार होने वाले दहशतगर्दों की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज बलोचिस्तान के अमन के दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए पुरअज़म है। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत की है और लॉन्स नाइक मंजर अब्बास और सिपाही अब्दुल फातेह की शहादत पर दुख का इजहार किया है। वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि दुश्मन की बलोचिस्तान की तरक्की को सबोताज करने की हर कोशिश नाकाम हो गई। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्द अनासिर के मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम वसाइल बरोकार ला रही है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद सुप्रीम कोर्ट 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक अहम मुकदमात की समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ने कॉज लिस्ट भी जारी कर दी। मुकदमात की समाअत करने वाले 3 रुकनी बेंच में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन शामिल हैं। बेंच तजावुजात के साथ दीगर अहम मुकदमात की समाअत करेगा। वजीर आला सिंध गुज्जर नाला, औरंगी नाला और महमूदाबाद नाले के मुतासरीन की आबादकारी से मुतालिक रिपोर्ट पेश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आला सिंध, चीफ सेक्रेटरी सिंध और सेक्रेटरी दाखिला सिंध को नोटिस जारी कर दिए हैं।
अब कुछ बात करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग केसेस की। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के चालान के दायरा इख्तियार का मामला। बैंकिंग कोर्ट लाहौर ने फरीकैन के वकला को तैयारी की हतमी मोहलत दे दी है। अदालत की जानिब से कहा गया कि 4 जनवरी को फरीकैन के वकला अदालती दायरा इख्तियार पर दलाइल मुकम्मल करें। अदालत ने समाअत बगैर कार्रवाई के 4 जनवरी तक मुलतवी कर दी। बैंकिंग कोर्ट के जज सरदार ताहिर साबिर ने चालान के दायरा इख्तियार पर दायर एतराज़ पर समाअत की। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के चालान के दायरा इख्तियार का मामला। बैंकिंग कोर्ट लाहौर ने फरीकैन के वकला को तैयारी की हतमी मोहलत दे दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पंजाब की सियासी सूरत हाल पर इजलास बुला लिया। आज होने वाले अहम इजलास में सूबे की सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात की हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। सूबे में PTI के इंतजामी उमूर पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबी नताइज से मुतालिक रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा। और यहाँ आपको बताएं, मेंबर सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा निसार मोहम्मद का डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस पर धावा। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ने DPO के नाम खत लिख दिया। खत में निसार मोहम्मद के खिलाफ FIR दर्ज करने की हिदायत कर दी गई है। मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे वक्कार अली सैयद से। जी वक्कार, क्या मामला है? जी बिल्कुल, जो इलेक्शन कमिश्नर है निसार, जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर है, उनकी जानिब से एक खत जो है वो लिखा गया, जिसमें ये कहा गया कि जो रुकने सूबाई असेंबली है निसार मोहम्मद, उनकी जानिब से जो है वो इलेक्शन कमीशन, जो जिला इलेक्शन कमीशन है, उस पर जो है दावा बोला गया है, जबकि जो है संगीन की जो धमकियां दी गई है, जबकि जो वर्कर्स थे उनको तशद्दुद के लिए जो है वो इश्तिहार जो है वो दिलाया गया। जबकि जो खत है उसमें मजीद ये लिखा गया कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर पर एक ही दिन में 2 मरतबा जो है वो दावा बोला गया, सरकारी उमूर में मुदाखलत, स्टाफ को हरासा करने और दफ्तर। ठीक है, बहुत शुक्रिया वक्कार अली सैयद तफसीलात बताने के लिए। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में रिफाई प्लॉट इंडस्ट्रियल मकासद में तब्दील क्यों किया गया? सिंध हाई कोर्ट में DG KDA दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत दरखास्त की समाअत के दौरान अदालत ने KDA हुकाम पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। मजीद के तफसीलात हैं, जान लेते हैं नजीर मेमन से। नजीर, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट में फेडरल बी एरिया में रफाई प्लाट को इंडस्ट्रियल मकासद में तब्दील करने के तनाज़े पर जो है DG KDA और दीगर के खिलाफ जो है वो तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई, जबकि बगैर दस्तखत जो रिपोर्ट है वो जमा करवाने पर अदालत ने DG KDA हुकाम पर जो है वो सख्त बरहम का इजहार करते हुए जस्टिस आफ्ताब अहमद गोर ने कहा है कि दस्तखत के बगैर आपने रिपोर्ट ये कैसे पेश की? क्या हाथों में मेहंदी लगी हुई थी या कोई और तकलीफ थी? ये जो ड्रामे हैं ये कोर्ट में नहीं चलेंगे। जिस पर जो जस्टिस आफ्ताब अहमद ने कहा कि जो फैसले पर अमल दरामद नहीं करेगा वो यहाँ से सीधा जो है वो जेल जाएगा, जबकि इत्मीनान रिपोर्ट न पेश करने पर अदालत ने जो है बरहमी का इजहार करते हुए नोटिस भी जारी कर दिए। जी, अफसोसनाक खबर आपको देंगे। कराची में महमूदाबाद गेट के करीब नाले में गैस भरने से धमाका हुआ है। पुलिस के मुताबिक धमाके में 3 अफराद जख्मी हुए। जख्मी अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। अफसोसनाक खबर है कराची से। कराची में महमूदाबाद गेट के करीब नाले में गैस भरने से धमाका हुआ है। पुलिस के मुताबिक धमाके में 3 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मी अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। ये टेलीविजन GTV न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर आप ये मनाजिर देख सकते हैं कि कैसे जानी और माली नुकसान हुआ है इस धमाके से। अफसोसनाक खबर आ रही है कराची से, जहां धमाका हुआ है। कराची में महमूदाबाद गेट के करीब नाले में गैस भरने से धमाका हुआ है। पुलिस के मुताबिक धमाके में 3 अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि जख्मी अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार की मुबैना ऑडियो टेप की तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील देने की दरखास्त पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मंजूर कर ली है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं साकिब सैयद। जी साकिब, बताइएगा। जी बिल्कुल, साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मुबीना ऑडियो टेप की तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त पर समाअत हुई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतन बंदुल्लाह सिंध हाई कोर्ट बार के सदर की दरख्वास्त पर समाअत कर रहे हैं। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार की मुबीना ऑडियो टेप ने अदलिया के वकार को नुकसान पहुंचाया। मुबीना ऑडियो टेप से तासुर मिलता है कि अदलिया बैरूनी कोर्टों के प्रेशर में है। दरख्वास्त में मजीद ये कहना था कि अवाम का आज़ाद गैर जानबदारा अदलिया पर एतमाद बहाल करना जरूरी है। दरख्वास्त गुजार की इस्तदा थी कि अच्छी शौहरत के हामिल अफराद पर मुश्तमिल तहकीकाती कमीशन तश्कील दिया जाए और अटॉर्नी जनरल की अदम दस्तयाबी से पहले ही आगाह कर दिया गया। मोहम्मद वकील का कहना था कि अटॉर्नी जनरल की जानिब से अल्तावा की दरख्वास्त पर कोई एतराज नहीं। अटॉर्नी जनरल की जानिब से अल्तावा की दरख्वास्त मंजूर। समाअत जो है वो 14 जनवरी तक मुलतवी कर दी। जी।
जिला नौशहरा की 2 तहसीलों में मेयरशिप के नताइज रोक लिए गए। तहसील नौशहरा और जहांगीरा के शिकस्त खोर्दा उम्मीदवारों ने धांधली के इल्जाम आयद किए थे। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्तों पर रद्द अमल देते हुए नताइज रोकने का ऐलान किया है। जिला नौशहरा की 2 तहसीलों में मेयरशिप के नताइज रोक लिए गए हैं। तहसील नौशहरा और जहांगीरा के शिकस्त खोर्दा उम्मीदवारों ने धांधली के इल्जाम आयद किए थे, जबकि इलेक्शन कमीशन ने दरखास्तों पर रद्द अमल देते हुए नताइज रोकने का ऐलान किया है। कराची के इलाके नीलम कॉलोनी में नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस अहलकार मोहम्मद रमजान जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक जख्मी अहलकार को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। मुलजिमान ने घर में घुसकर फायरिंग करके पुलिस अहलकार को जख्मी किया। कराची के इलाके नीलम कॉलोनी में नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस अहलकार मोहम्मद रमजान जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक जख्मी अहलकार को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। मुलजिमान ने घर में घुसकर फायरिंग करके पुलिस अहलकार को जख्मी किया। पेशावर के हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 1 जनवरी से कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाने के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। एनसीओसी की हिदायत के मुताबिक 30 साल से ज्यादा उम्र के अफराद बूस्टर डोज लगवाने के अहल होंगे। बूस्टर डोज लगाने के लिए आखिरी खुराक के लिए 6 माह का अरसा मुकम्मल होना जरूरी है। हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में वैक्सीन सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक लगाई जा सकेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी राब्ता कमेटी बराए कोरोना का इजलास आज तलब किया है। इजलास दोपहर 3 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। एनसीओसी कौमी राब्ता कमेटी को मुल्क में कोरोना की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देगी। इजलास में ओमिक्रॉन केसेस के अदादो शुमार पर भी गौर किया जाएगा। इजलास में ओमिक्रॉन सूरत हाल के पेश नज़र अहम फैसले मुतवक्के हैं। और अब कुछ बात करेंगे मुहलिक वायरस कोरोना की। मुल्क में कोरोना संवाद का सिलसिला थम गया है। एनसीओसी के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के मुताबिक वबा में मुब्तला मजीद 4 मरीज इंतकाल कर गए, जिसके बाद जाँ बहक अफराद की तादाद 28,896 हो गई। एक ही रोज में 322 नए मरीज रिपोर्ट हुए। कोरोना ने मुस्बत केसेस की शरह 0.67% रिकॉर्ड की गई। अब कुछ बात करेंगे शहर कायद के मौसम की। कराची वाले तैयारी पकड़ लें, खून जमा देने वाली सर्दी कल से शहर में एंट्री देने के लिए तैयार है। पारा सिंगल डिजिट तक भी गिर सकता है। रिपोर्ट करेंगी शारका कमाल। कराची से गर्मी हुई बिलाखिर रुखसत, जाड़े ने दी भरपूर दस्तक। कराची के मौसम के मिजाज कुछ बिगड़े लगते हैं। महकमा मौसमियात ने शहर कायद में मौसम सरमा की पहली बारिश और सर्दी की शदीद लहर की पेशगोई कर दी। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज के मुताबिक मगरिबी सिस्टम 25 दिसंबर को बलूचिस्तान से मुल्क में दाखिल हो सकता है। सिस्टम के तहत कराची में 26 और 27 दिसंबर को हल्की बारिश का इम्कान है। सरदार सरफराज के मुताबिक कराची 28 दिसंबर से सर्दी की शदीद लहर की पेट में रहेगा और इस सिस्टम के तहत शहर का दर्जा हरारत 9 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह सकता है। सर्दी की ये लहर 5 जनवरी तक जारी रहेगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर का मतलब जज़्वी अबरालूद रहने और बूंदाबांदी का इम्कान है। शारका कमाल, GTV न्यूज़, कराची। लाहौर आज भी फजाई आलूदगी के एतबार से पहले नंबर पर रहा। शहर में सर्दी की शिद्दत भी बरकरार है। सुबह सवेरे धुंध के बायस हद निगाह इंतहाई कम रह गई। वहीद गुज्जर की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में स्मॉग की शिद्दत में कमी नहीं आ रही। सुबह सवेरे शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 363 रिकॉर्ड किया गया। फजाई आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को मजीद एहतियात का मशवरा दे दिया। लोगों को एटलीस्ट तब तक थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए जब तक बारिश नहीं हो जाती, क्योंकि ये थोड़ा सा बारिश होगी तो वो ये होगा कि स्मोक के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। थोड़ा जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बेटर हो जाएगा। शदीद धुंध के बायस मोटरवे को लाहौर से कोट मोमन तक कई मकामात पर बंद रखा गया। अस्पतालों में नज़ला जुकाम के मरीजों की तादाद में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। दवाई लेनी चाहिए, परहेज करना चाहिए और हर चीज़ का तैयार करनी चाहिए जिसकी वजह से ये फैल रही है वो कम से कम हो। आज लाहौर का दर्जा हरारत कम से कम 7 रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन के औकात में दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। कैमरामैन अवैस राजपूत के साथ वहीद गुज्जर, GTV न्यूज़, लाहौर। अब कुछ बात करेंगे गैस बहरान की। पेशावर में गैस की लोड शेडिंग का मसला ताहाल बरकरार है। गैस की गैर एलानिया बंदिश और प्रेशर में कमी की वजह से घरेलू और कमर्शियल सारिफिन को मुश्किलात का सामना है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल रहमान। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, पेशावर शहर में गैस की लोड शेडिंग का मसला हल ना हो सका। शहर में या तो गैस बंद होती है या कम प्रेशर की वजह से शहरों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पेशावर शहर में जो CNG स्टेशन है वो सुबह 9 से शाम 4 बजे तक खुले होते हैं, रात वो बंद होते हैं, लेकिन इसके बावजूद शहरी जो है वो गैस की लोड शेडिंग के मसाइल का सामना कर रहे हैं। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ बात करते हैं। अब सुबह बच्चे जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, कुछ स्कूल जाते हैं। अब सुबह से मैं काम पे नहीं गया, अभी तक मैं इधर खड़ा हूँ।
कि भी गैस आए, कुछ नाश्ता करें, कुछ चाय पिएं, पानी गर्म करें, कुछ भी नहीं। सारी रात भी गैस नहीं होती, रात को 1 बजे आती है, वो भी थोड़ी सी, और उसके अलावा गैस होती नहीं। बिल्कुल जो शहरी है उनका यही कहना है कि गैस बंद होने से और कम प्रेशर की वजह से मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि गैस की लोड शेडिंग का मसला जल्द से जल्द हल करे ताकि शहरी मजीद मुश्किलात का सामना न करे। जी रुक करेंगे कराची का, जहां सुई सौदरन गैस के दफ्तर के बाहर CNG स्टेशन मालिकान का एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन ने रात तक मुतालबात तस्लीम न किए जाने पर सड़क को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक करने का इंदिया दे दिया। मजीद बता रहे हैं सौलत जाफरी। जी सौलत। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सुई सौदर्न गैस के दफ्तर के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन सिंध CNG स्टेशन से। इनसे जानते हैं कि अब इनके क्या मुतालबात हैं। गुज़िश्ता 3 रोज़ से जो है वो ये लोग यहाँ बैठे हुए थे, आज चौथे रोज़ में इनका धरना जो है वो दाखिल हो चुका है। सर बताइएगा क्या मुतालबात रखे गए हैं आप लोगों की जानिब से? गवर्नर साहब के पास भी हमने यही रिक्वेस्ट रखी है कि भाई हमारी CNG सेक्टर को गैस दी जाए। तमाम सेक्टर खुले हैं, सिर्फ एक ही सेक्टर है CNG जिसको मुकम्मल तौर पर 2.5 महीने के लिए बंद किया हुआ है। उसको हमने अर्ज़ की है, उसने कहा है कि मैं वज़ीर आज़म से बात करूँगा। इंशाअल्लाह ताला यकीन दहानी कराई गई है कि जल्द से जल्द मैं खुलवा दूँगा। बताइएगा कि अगरचे ये मुतालबात आज आपको जवाब नहीं मिलता तो उसके बाद आपका आगे का लाहेअमल क्या होगा? भाई यही है कि एहतजाज पर तो हम हैं ही, मज़ीद इसको और रोड की तरफ किया जाएगा जो है। बिल्कुल इनका यही कहना है कि एहतजाज जो है वो अगरचे आज इनको कोई मौसर जवाब नहीं मिलता हुकूमत वक्त की जानिब से, तो ये लोग इस एहतजाज को जो है वो सड़कों पर ले आएंगे और रोड ब्लॉक कर दिया जाएगा। जी अब कुछ बात करेंगे पाकिस्तान के दिफा की। पाकिस्तान की समुद्री हुदूद का दिफा मजीद मजबूत हो गया। हर किस्म के जंगी आलात से लैस नेवल जहाज ने मुल्क की दिफा नाकाबिले तस्खीर कर दिया है। चीन में चौथे टाइप 054 नेवल जहाज की लॉन्चिंग की तकरीब सजाई गई है। मज़ीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। पाक चीन दोस्ती समंदर से ज्यादा गहरी, समुद्री हुदूद के दिफा में नाकाबिले तस्खीर बनने के लिए एक और कदम। पाक बहरिया के लिए चीन में तैयार किए गए चौथे टाइप 054 नेवल जहाज की लॉन्चिंग तकरीब सजाई गई। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक चीन में तैनात पाक बहरिया के चीफ नेवल ओवरसीर कोमोडोर राशिद महमूद शेख तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। पाकिस्तान को मिलने वाला ये जहाज हर किस्म की जदीद टेक्नोलॉजी, जंगी आलात, असलहे और सेंसर से लेस होगा। इसी तरह का पहला जहाज PNS तगरुल हाल ही में पाक बहरिया के सुपुर्द किया जा चुका है। प्रोजेक्ट की बरवक्त तकमील चीनी शिपयार्ड की पेशावराना सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। स्टेट ऑफ द आर्ट फ्रैगेट जहाजों की तैयारी पाकिस्तान और चीन की लाजवाल दोस्ती की अक्कास है। नायक सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान की हुकूमत की माशी पॉलिसी पर कड़ी तनकीद। ट्विटर पैगाम में गैस का बहरान गर्मियों तक जारी रहने की पेशगोई कर दी। मजीद कहा कि गैस रिकॉर्ड बुलंद कीमतों पर खरीदी गई है। डिफॉल्टर कंपनी से मुआहदों के बाद मुतअद्दिद बार डिलीवरी में ताखीर हुई है। कोयटा के निजी अस्पताल के डॉक्टरों की संगीन गफलत सामने आ गई। मुतासिर में मसाने में पत्थरी के मरीज का गुर्दा ही निकाल लिया गया। मरीज की हालत तशवीशनाक होने पर कराची मुंतकिल कर दिया गया। बुशरा कमर की रिपोर्ट देखिए। कोयटा के निजी अस्पताल में डॉक्टरों की नाअहली सामने आ गई। पथरी के इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल मरीज का गुर्दा ही निकाल लिया। एयरपोर्ट रोड पर वाकई निजी अस्पताल में दाखिल सरकारी मुलाजिम की टेस्ट रिपोर्ट्स में मसाने की नाली में पथरी का इंकशाफ हुआ, जिस पर डॉक्टर्स ने इसे लेजर ऑपरेशन करवाने की तजवीज दी। अहले खाना के मुताबिक 14 दिसंबर की रात को तवील ऑपरेशन के बाद मरीज की हालत तशवीशनाक बताई गई। मुतासरा मरीज ने खुद पर गुजरने वाली तकलीफ को खुद ही बयान कर दिया। एक आधे घंटे के ऑपरेशन में 4.5 घंटे लगाए। तो जब ये वापस मुझे नहीं लाया गया तो मेरी छोटी बहन ने जो है वो अंदर आकर कुछ शोर शराबा किया। तो उन्होंने फिर ये है कि उन्हें बताया कि जी आपके जो है भाई की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मरीज के अहले खाना ने निजी अस्पताल के अमले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला कर लिया। पुलिस के ताउन न करने पर मुतासरीन ने वजीर आला बलूचिस्तान समेत दीगर हुकाम से मदद की अपील कर दी। इमरान मसीही के अहले खाना ने हुकूमत से मुकम्मल इलाज करवाने की अपील करते हुए गफलत बरतने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़, कोयटा। जिला कंबर शहदाद कोट की पुलिस को लाड़काना में बगैर इत्तला कार्रवाई करना महंगा पड़ गया। बिना सरकारी वर्दी में मलबूस अहलकारों ने दुकानदार को गिरफ्तार किया। आपको अपडेट करें जिला कंबर शहदाद कोट से, जिसकी पुलिस को लाड़काना में बगैर इत्तला की कार्रवाई करना महंगा पड़ गया। दुकानदार ने गिरफ्तारी की वजह मालूम की तो अहलकारों से कोई जवाब न बन पड़ा। इसी दौरान शहरी जमा हो गए, मोबाइल का घेराव कर लिया। शहरियों ने कंबर पुलिस के इस इकदाम की वीडियो भी बनाई है। बैनुल-अक़वामी खबरों में आपको बताएंगे बांग्लादेश में 3 मंजिला कश्ती आतिशज़दी का शिकार हो गई। हादसे में 36 मुसाफिर जाँ बहक जबकि 100 से ज़ायद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक हादसा दारुल हुकूमत ढाका से 250 किलोमीटर दूर पेश आया।
बहरे हिंद में अफ्रीका की मशरक़ी तरफ वाक़ जज़ायर पर मुश्तमिल मुल्क मडागास्कर में भी एक मुसाफिर कश्ती डूब जाने से 85 अफराद हलाक हो गए। मुल्क के शुमाल मशरक़ी इलाके में कश्ती 20 दिसंबर को हादसे का शिकार हुई थी, जिसके बाद सरकारी सतह पर 85 अफराद के मारे जाने और 85 को बचा लेने की भी तस्दीक हुई थी। उर्दू ज़बान के मारूफ शायर और नगमा निगार कतील शिफाई का यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। असल नाम औरंगजेब खान, पैदाइश 24 दिसंबर 1919 हरीपुर। ये जिक्र है उर्दू जुबान के नामवर शायर का जिसे दुनिया कतील शिफाई के नाम से जानती है। 1935 में वालिद की वफात पर आला तालीम तर्क करके खेल के सामान की दुकान खोल ली, मगर नाकाम रहे। फिर रावलपिंडी में ट्रांसपोर्ट के लिए काम करना शुरू किया। क़याम पाकिस्तान के वक्त लाहौर चले आए और फिल्म नगर में कदम रखा। खूबसूरत गीत तख्लीक की, फिल्मी गीतों और कतील की शायरी का सफर चलता रहा और यूं बॉलीवुड को एक से एक गीत मिलता रहा। कतील शिफाई ने अपने अदबी तरके में शायरी के मजमूए जलता रंग, बरगद, समंदर में सीढ़ी, गजर, आमोख्ता और अपनी सवाने उम्री, घुंघरू टूट गए समेत दीगर किताबें छोड़ी हैं। कतील शिफाई को उनकी खिदमत के एतराफ में सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी, आदमजी अदबी अवार्ड, अमीर खुसरो अवार्ड, नक्कुश अवार्ड समेत बेशुमार एजाजात हासिल हुए। अपने बेसाख्त और मज़ाहिया जुमलों से दुनिया को अपना गर्विदा बना लेने वाले लेजेंडरी फनकार मोइन अख्तर ने स्टेज और टेलीविजन पर अपनी परफॉर्मेंस से खूब नाम कमाया। बात यह है कि हम लोग इश्क में वही कुछ देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। हम हकीकत को झुटला देते हैं, चेहरे पे वार्निश करके निकलते हैं। समझी, चेहरे पे वार्निश करके निकलते हैं। डरती हूँ कि अगर हकीकत सामने आ गई तो कहीं वो मुझे ठुकराना। टेलीविजन, फिल्म और स्टेज के बड़े आर्टिस्ट मोइन अख्तर के मद्दा उन्हें 71वीं सालगिरह पर याद कर रहे हैं। मोइन अख्तर ने मारूफ मिज़ाह निगार अनवर मकसूद और बुशरा अंसारी के साथ रेडियो पाकिस्तान के दौर में शोहरत हासिल की। फन मिजाज से वाबस्ता लेजेंडरी अदाकार की यौम पैदाइश पर गूगल सर्च इंजन ने अपना डूडल तब्दील करके उन्हें खराज तहसीन पेश किया है। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट GTVnetwork.tv। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।